बीजेपी के दौर में ब्रेड्स के पैसे महंगे हो गए, सिलेंडर के पैसे हो गए महंगे, तेल घी कोई चीज़ ऐसी नहीं है बाज़ार में जो आम जनता, आम व्यापारी और आम नागरिक के लिए मुहैया हो। जिस देश में जब देश आज़ाद हुआ सुई नहीं बनती थी, वहाँ बड़ी बड़े डैम्स बना के, IITs बना के, मेडिकल एजेंसीज़ बना के और बड़े बड़े इसरो जैसी चीज़ें बना के और बड़ी बड़ी चीज़ें बना के कांग्रेस ने अपने आप को हमेशा साबित किया कि हमें चाहिए कि जो देश में अमन चैन को डिस्टर्ब करते हों, जो माहौल ख़राब करते हों, हम उनके साथ नहीं हैं। गांधी परिवार की पहली प्राथमिकता देश को मजबूत करना, देश को आगे लेके चलना और देश में अमन चैन भाईचारा कायम करना रहा। जहां मुस्लिम लीडरशिप की कमान डाउन होती जा रही है और मुस्लिम्स को दबाया जा रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे देश के संविधान पे हमला है। इस चीज़ को आम जनता को समझना पड़ेगा। ये आज किसी एक सांसद के ऊपर नहीं हुआ है, ये हर एक उस नागरिक के लिए हुआ है कि जब हम एक सांसद की आवाज़ दबा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं सत्यम हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज हम बात करेंगे सलमान सईद जी, जो पूर्व मंत्री सईदुज्जमा के बेटे भी है और मीरापुर विधानसभा प्रत्याशी विधायक के लिए ताल ठोक रहे हैं मीरापुर से विधायकी के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पहला सवाल कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ सरकार की आलोचना करती है या उसके पास आने वाले समय में कुछ विकल्प भी है? देखिए, कांग्रेस ने, आपने देखा हिंदुस्तान में जब से देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस ने हमेशा एक ही लाइन पे काम किया। कांग्रेस ने काम करने का काम किया, विकास और तरक्की का काम किया। जिस देश में जब देश आज़ाद हुआ सुई नहीं बनती थी, वहाँ बड़ी बड़े डैम्स बना के, IITs बना के, मेडिकल एजेंसीज़ बना के और बड़े बड़े इसरो जैसी चीज़ें बना के और बड़ी बड़ी चीज़ें बना के कांग्रेस ने अपने आप को हमेशा साबित किया कि कांग्रेस हमेशा देश की तरक्की और विकास की तरफ है। और कांग्रेस ने हमेशा कभी झूठे वादे नहीं किए। हमारी कांग्रेस सरकार ने किसानों का जब ऋण की माफ़ी की बात हुई तो मनमोहन सरकार ने किसानों का ऋण भी माफ़ किया। तो किसान की लड़ाई हुई, चाहे आम जनता की लड़ाई हो, चाहे व्यापारियों की हो, चाहे मज़दूरों की हो, किसानों की, किसी की भी हो, जब भी कांग्रेस ने कोई वादा किया, कांग्रेस उस पर खड़ी उतरी और कांग्रेस ने अपने वादे हमेशा पूरे किए। विपक्ष आरोप लगाती है कि कांग्रेस कभी भी परिवारवाद की छवि से बाहर नहीं निकल पाई। देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस में एक कद आप गांधी परिवार का ज़रूर मान सकते हैं, लेकिन गांधी परिवार का आप उसके पीछे योगदान देखिए, कितना बड़ा योगदान और कितना बलिदान उस परिवार ने देश के लिए दिया। हम किसी पे उंगली उठाना तो आज के दौर में बहुत आसान है, लेकिन हम अपने दिल की गहराइयों से अगर देखें तो ये देखिए कि गांधी परिवार ने देश की आज़ादी में कितनी कुर्बानियाँ दी। चाहे इंदिरा गांधी जी की शहादत हो, राजीव गांधी जी की शहादत हो, सोनिया गांधी जी के सामने जब प्रधानमंत्री का मौका रखा गया, उनके सामने प्रधानमंत्री की कुर्सी रखी थी, वो चाहती थी उस चीज़ को ले सकती थी, लेकिन नहीं। गांधी परिवार की पहली प्राथमिकता देश को मजबूत करना, देश को आगे लेके चलना और देश में अमन चैन भाईचारा कायम करना रहा, ना कि सत्ता में हासिल रहना। अगर जनता फिर से कांग्रेस को मौका दे तो ऐसे क्या क्या बदलाव कांग्रेस पार्टी करेगी? देखिए, मैं अपनी देश की जनता से सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि बीजेपी हमेशा एक ही रोना रोती है, जो पिछली बात का कहते हैं कि देश में पिछले सालों में कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया। मैं अब ये आम जनता से भी कहूँगा कि आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि जो सवाल आपने हमसे पूछे, हम विपक्ष में बैठे हैं आज, लेकिन ये सवाल आज 11 साल से ज़्यादा सत्ता में हो गए हैं सरकार को, आप लोगों को इन लोगों से भी पूछना चाहिए कि आप लोगों ने सरकार में रहते हुए जो सरकारें हैं, इनसे पूछें कि इन लोगों ने क्या किया। बेरोज़गारी बुरा हाल है देश में, ना नौकरियों की चिंता है, ना रोज़गार की चिंता है, व्यापारी परेशान है, काश्तकार परेशान है, महंगाई अपने चरम सीमा पे है। लेकिन ये सवाल आम जनता को पूछने चाहिए और आम जनता और मीडिया दोनों जो ये सवाल कांग्रेस से पूछती है, तो हम उस चीज़ को कहते हैं कि हमारे टेन्योर को आप कंपेयर करें, जो कांग्रेस का दिन थे, जिसको ये पुराने दिन कहते हैं, तो इन लोगों ने पुराने दिन को अच्छा कहलवा दिया। आज बीजेपी के दौर में ब्रेड्स के पैसे महंगे हो गए, सिलेंडर के पैसे हो गए महंगे, तेल घी कोई चीज़ ऐसी नहीं है बाज़ार में जो आम जनता, आम व्यापारी और आम नागरिक के लिए मुहैया हो। हर समाज का हर वर्ग आज परेशान है और उस चीज़ से उत्पीड़न है। आज जनता को आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन इन्होंने हर महफिल में, हर मौके पे जनता को ऐसा गुमराह कर दिया है और जनता को सिर्फ
अगर आप इनसे पूछें, इन लोगों के अगर इंटरव्यूज़ होते हैं नेताओं के, इनसे बात की जाए, आप 1 to 1 भी अगर बीजेपी के नेताओं को साथ बिठाएं, उनका कोई नेता हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इन सब मुद्दों के अलावा कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास विकास और देश को आगे ले जाने का कोई मॉडल नहीं है। हम कहते हैं कि आप बात कीजिए देश को आगे ले जाने की, युवाओं को रोज़गार की बात कीजिए, गरीबों की रोज़गार की बात कीजिए। आज आप उठा के देखें, पार्लियामेंट में आज मैं देख रहा था कि इतनी बड़ी लिस्ट फहरिस्त है जो केंद्र सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों के 70% लोन माफ़ किया, जिसमें 300-300 करोड़ 500-500 करोड़ जनता का सरकार ने माफ़ किया। क्या सरकार जब 70% सरकार लोन इन अपने अमीर जो इनके दोस्त हैं उनका माफ़ करती है, तो क्या गरीब जनता का नहीं माफ़ कर सकती? किसानों का माफ़ करें, गरीब जो उद्योगपति हैं उनका माफ़ करें, जो मज़दूर काश्तकार हैं या और लोग व्यापारी हैं जो कोई जिन्होंने ऋण ले रखा उनका माफ़ करें, लेकिन नहीं, जो इनके बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो इनके दोस्त हैं, जो इनको फंडिंग दे रहे हैं बाकायदा। आप देखिए, आप भूषण का स्टील्स का मैं देख रहा था, भूषण स्टील्स ने इन लोगों को 300 करोड़ से भी ज़्यादा की फंडिंग दी है, इन लोगों ने उनका माफ़ किया। तो ये जितने भी लोग हैं जो इनके दोस्त हैं, जो इनको पैसे पहुंचाना चाहते हैं, और जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं विदेशों में, वहीं आप देखिए अडानी जी को ठेका मिल जाता है। तो इस चीज़ से ये चीज़ें हम अपने लिए नहीं कह रहे, कांग्रेस कोई चीज़ अपने लिए नहीं कहती, जो चीज़ हम कह रहे हैं वो आम जनता के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद और हमारी लड़ाई आम जन की लड़ाई है और आम जनता को सुकून पहुंचाने की लड़ाई है। और जो निधि, जो पैसा, जो सरकारी फंड है वो आम जनता के इस्तेमाल के लिए है, ना कि मोदी जी और बीजेपी सरकार के उद्योगपति दोस्तों के लिए। सर, आपने अभी भी महंगाई की बात की, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील की है कि पेट्रोल कम खर्च करे, विदेशी यात्रा ना करे, और भी 2-3 चीज़ें हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी क्या देखती है? देखिए, वही है कि कोई भी चीज़ होती है तो उसका पल्ला झाड़ना बहुत आसान है। तो बड़ा अफसोस होता है कि जो सवाल के जवाब मोदी जी को देने चाहिए, बीजेपी सरकार को देना चाहिए, आप उसको बीजेपी खुद न जवाब दे के, बीजेपी सरकार उसका जवाब खुद न दे के आप जनता के ऊपर डाल लें। आज अगर महंगाई है और देश में परेशानी है, अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है, इकोनॉमी डाउन हो रही है, तो अब मोदी जी उस चीज़ को उठा के पब्लिक के ऊपर डाल देते हैं कि भाई आप उसका सॉल्यूशन दीजिए। भाई जनता ही अगर सॉल्यूशन देगी और जनता ही उस चीज़ के लिए अगर करेगी, तो आप लोग क्यों इस चीज़ का दुरुपयोग कर रहे हैं? आप सत्ता में बैठे हैं, आप लोगों को देखना चाहिए। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि भाई सब लोग तेल का इस्तेमाल ना करें, उनके सारे मुख्यमंत्री और बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो बुलेट पे फ़ोटो खिंचवाते हैं, पता चला बुलेट पे फ़ोटो खिंचवाया और पीछे 20 गाड़ियों का काफ़िला पीछे चल रहा है। तो क्यों आम जनता के साथ मजाक कर रहे हैं? तो मकसद यही है, साफ नीति से, साफ दिल से आप जनता के काम आइए, जनता की बात कीजिए। विपक्ष देश से बाहर नहीं है। हम लोग, कांग्रेस ज़रूर है, पार्टी ज़रूर है, लेकिन हमारे लिए पहले देशभक्ति है, देश है। अगर कोई भी मुद्दा ऐसा आता है कि कहीं परेशानी होती है, कोई दिक्कत आती है देश के सामने, तो कांग्रेस पहले पार्टी से ऊपर देशभक्ति के लिए बीजेपी के साथ खड़ी है, देश के हित के साथ खड़ी है। लेकिन उस चीज़ को मोदी जी को समझना पड़ेगा कि वो आम जन को गुमराह ना करें और जनता को गुमराह ना करें। वो सीधा सीधा जनता को परेशानी जो है उससे अवगत करवाएं। आज जितने भी आप देखें बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स हैं, अगर आप उनसे पूछें कि भाई आपका जितने भी हैं, इन लोगों ने सब विदेशों में पैसा लगा रखा है। मोदी जी कहते थे हम विदेश का पैसा अपना देश में वापस लेके आएंगे, कहाँ है वो पैसा? और जितने इनके साथ के लोग थे आज सारे चुप हैं। जो सवाल उठाता है या तो वो किसी केसेस में मुलव्विस होता है या वो बीजेपी के साथ जाता है। राहुल गांधी का कल से एक बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि बहुत ज़बरदस्त आर्थिक मंदी आने वाली है। तो ये क्या, इसको आप कैसे देखते हैं कि वाकई में मंदी आने वाली है या सिर्फ एक जुमला है? नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी ने जो चीज़ें कही हैं तो ये खालिस इस चीज़ के लिए नहीं है। आप पिछले
जितने भी राहुल जी के बयान रहे हैं आप उन सबको उठा के देखें, चाहे कोरोना काल का रहा है, उससे पहले का रहा है। राहुल जी ने जब भी कोई चीज़ कही है तो देश के हित के लिए कही है, और उन्होंने उस चीज़ के लिए कहा है कि ये आने वाले वक्त को आगाह करने के लिए कहा है। ये किसी बीजेपी सरकार को कटाक्ष करने के लिए नहीं कहा। उनका मकसद सिर्फ ये है कि कोई परेशानी अगर आने वाली है तो देश की जनता को उस चीज़ से आगाह करना चाहिए, उसको तैयार करना चाहिए, ना कि बीजेपी सरकार को उस चीज़ से पल्ला झाड़ना चाहिए। आज जो राहुल जी कह रहे हैं वो कोई गलत नहीं कह रहे हैं। अगर कोई चीज़ हमारे सामने कोई परेशानी खड़ी है तो उसकी तैयारी सरकार को करनी चाहिए। जो आम जनता आज परेशान है, गैस के लिए लाइन में लगाया, नोटबंदी के लिए लोगों को लाइन में लगाया, तो इन सब चीज़ों से लिए लोग आज परेशान है। एक एक चीज़ देश में महंगी हो गई है, हर चीज़ के लिए लोगों को परेशान किया जा रहा है, और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आम जनता के साथ ना हो। तो सब मेरी तो जनता से यही है कि आप लोगों को सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, ना हम बीजेपी के ख़िलाफ़ हैं कोई। हमारा मकसद ये है कि आप नेक दिली से, साफ दिल से जनता के काम आइए। जनता ने आपको मौका दिया है, जब आपको मौका दिया है तो आप जनता को ठगना का और जनता को धोखा देने का काम ना करें। जनता के सामने आईने की तरह खड़े हों। जब कांग्रेस का दिल साफ था तभी कांग्रेस जो है सूचना का अधिकार लेके आई। कांग्रेस का दिल साफ था तो जितने चीज़ें थी कांग्रेस लेके आई। कांग्रेस ने अगर ना चाहती तो कांग्रेस कभी सूचना का अधिकार ना लेके आती, राइट टू एजुकेशन ना लेके आती। कांग्रेस ने एक एक चीज़ सबके सामने पारदर्शिता के साथ रखी। तो वही चीज़ हम बीजेपी से भी चाहते हैं। कोई चीज़ है तो आम जनता के साथ खड़े हुई है। ये नहीं कि कोई कोरोना काल आया तो क्या आप थाली पीटना शुरू कर दीजिए, ये कोई हल है उस चीज़ का? आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं, देश को नफ़रत की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। इस चीज़ से देश चलने वाला नहीं है। देश प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन, भाईचारे से चलेगा और विकास और तरक्की की तरफ चलेगा और रोज़गार की तरफ के लिए चलेगा। लोगों को आप रोज़गार दें, नए नए उद्योगपतियों को बुलाएं, उन्हें रोज़गार का अवसर दें, ना कि जो सरकार ने, कांग्रेस के सरकार में जो चीज़ें बनी थी आप उनको अपने उद्योगपतियों दोस्तों को बेच के ठेके पे दे के देश को चलाएंगे। क्या कांग्रेस पार्टी और जनता आने वाले समय में प्रधानमंत्री विकल्प के तौर पर राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के तौर पे देख रही है? देखिए, कांग्रेस ने और राहुल गांधी जी ने कभी अपना आप को ये नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूँ। राहुल गांधी जी एक देश के सच्चे सेवक के तौर पे, कांग्रेस पार्टी के एक लीडर के तौर पे हमेशा काम करते रहे हैं, और उन्होंने हमेशा ये कहा कि मेरी प्राथमिकता, मेरी प्रायोरिटी पहले देश को आगे लेके जाना है, देश के मुद्दों को आगे रखना है और देश के आम जनता के परेशानी, दिक्कत को दूर करने के लिए मुझे लड़ाई लड़ना है। उन्होंने कभी भी, आपने देखा कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो राहुल गांधी जी उस टाइम सांसद थे और कांग्रेस का दबाव भी था राहुल जी से कि आप प्रधानमंत्री बने, लेकिन राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बने। तो गांधी परिवार के लिए इस पद की अहमियत ज़रूर है, लेकिन इस पद का लालच कभी नहीं रहा। उन्होंने हमेशा आम सेवा को अपना प्राथमिकता दी। उन्होंने देश के लिए अपने परिवार को बलिदान देने का काम किया और देश में को हमेशा उन्होंने प्रायोरिटी दी। गरीब जनता, आम नागरिकों को हित के लिए काम करने का काम किया उन्होंने। सर, कल एक मामला है सहारनपुर का, कश्यप समाज के लड़के की हत्या हुई थी। उसको न्याय दिलाने के लिए सांसद इकरा हसन वहाँ डीआईजी से मिलने पहुँची। वहाँ पे कुछ मामला बिगड़ा तो उनको महिला थाने में हिरासत में ले लिया गया। धरना प्रदर्शन भी हुआ। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये इस हमारे देश का बहुत दुर्भाग्य है कि, और इस चीज़ को मैं कहता हूँ कि आम जनता को भी इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि आज जब मौजूदा सांसद अपनी बात कहने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, सरकार उसको इतना दबा रही है कि सरकार उसका सुनना नहीं चाहती है। मैं कह रहा हूं कि आप किसी की काम करें ना करें, लेकिन जब एक मौजूदा सांसद आपके पास किसी पीड़ा को लेके जा रहा है, किसी परिवार को, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको सुने, उसकी परेशानी को सुने, आप उस पर अमल करें। आप सांसद को सुनने की जगह आप उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनको थाने में बिठा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और बड़ा अफसोस का है विषय। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे देश के संविधान पे हमला है। इस चीज़ को आम जनता को समझना पड़ेगा। ये आज किसी एक सांसद के ऊपर नहीं हुआ है, ये हर एक उस नागरिक के लिए हुआ है कि जब हम एक सांसद की आवाज़ दबा सकते हैं तो जो दूसरे नेता हैं, चाहे वो
छोटे पदों पे हैं, चाहे वो किसी पद पे ना हो, तो ये उन लोगों के लिए मैसेज दिया गया है कि आप लोग की हिम्मत नहीं है कि आप बोलें, इस देश में एक सांसद की औकात नहीं है वो बोले, तो आप कैसे बोलेंगे। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं इस चीज़ को कहूँगा कि सरकार को इस तरह से नहीं करना चाहिए। सत्ता और विपक्ष में हमेशा दूसरी सरकारें भी रही हैं, दूसरी पार्टियाँ भी रही हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि दूसरी पार्टी के लोगों को हमेशा सम्मान दिया गया। उन्होंने अगर कोई मुद्दा उठाया, कोई बात की, तो उसको अधिकारी सुना करता था, उनको इज्जत दिया करता था, उनको तवज्जो दिया करता था। वो भी एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को भी अगर मौका नहीं देंगे, उसकी आवाज़ नहीं उठाएंगे, उसकी आवाज़ नहीं सुनेंगे, तो कैसे गाड़ी चलेगी। तो ये तो बहुत सत्ता का दुरुपयोग है और बड़ी अफसोस की बात है कि इस तरह की हालात हो रहे हैं। इस चीज़ के लिए बड़ी शर्मिंदगी का मकाम है आज हम लोगों के लिए। सर, आपने बात की हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है बीजेपी पार्टी, लेकिन जिस तरह से यहाँ इनकाउंटर की भरमार लगी है जब से सत्ता में आई है 2014 के बाद, और ख़ासकर मुस्लिमों को टारगेट किया गया है ज़्यादातर, तो इस पर क्या देखिए, जो चीज़ें अगर समाज में गलत हैं और किसी चीज़ का कोई गलत है, जिस चीज़ से समाज में गलत मैसेज जाता है या समाज में उस चीज़ की गलत माहौल बनता है, उस चीज़ के लिए तो देखिए हम लोग भी कभी उसके साथ नहीं खड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद जो लोग, कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो लोग आज अगर कोई कभी ज़िंदगी में उन्होंने गलती की और वो सुधरना चाह रहे हैं, वो सुधर के ठीक चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ज़बरदस्ती घरों से उठा के इनकाउंटर किया जा रहा है, वो गलत है। अगर कोई गलत कर रहा है तो हम आपकी तायीद करते हैं कि आप ठीक कर रहे हैं। अगर कोई गलत कर रहा है, आप उसके ख़िलाफ़ एक्शन लें, कानूनी तौर पे जो प्रक्रिया होती है वो करें। लेकिन आपका मकसद उसको दंड देना नहीं है, आपका मकसद उसको सलाखों के पीछे भेजना नहीं है, आपका मकसद सिर्फ एक समाज को टेरराइज़ करना है, ये दिखाना कि देखो हम तुम्हें जो है इस पोजीशन पे लाके खड़ा कर सकते हैं। आज हम इस देश में रहते हैं, प्यार मोहब्बत का हमारा देश है। हमारा परिवार 3 पीढ़ियों से हमेशा से प्यार मोहब्बत से रहा। मेरे दादा सईद मुर्तज़ा साहब सांसद रहे, मिनिस्टर रहे, मेरे फादर MP रहे, होम मिनिस्टर रहे UP के, मैं खुद चुनाव लड़ा MLA का। लेकिन हमेशा हर वर्ग का हमें चुनाव प्यार मोहब्बत भाईचारा मिला। और हमें चाहिए कि जो देश में अमन चैन को डिस्टर्ब करते हों, जो माहौल ख़राब करते हों, हम उनके साथ नहीं हैं। लेकिन उसका तरीका होता है संवैधानिक तौर पे, जो प्रक्रिया है, जो पुलिस की कार्रवाई है, आप उसको करें। लेकिन आप उसको एक वोटर को लुभाने के लिए और एक माहौल ख़राब करने के लिए देख के आप काम करें, वो चीज़ें अफसोसजनक होती हैं। आप चीज़ें एक मुख्यमंत्री के तौर पे, हमारे योगी जी बैठे हैं, कि हम उनसे कहेंगे वो आप मुख्यमंत्री तौर पे एक जितने लोग हैं अपने समाज के और जितने लोग हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के, सबको बराबर की नज़र से आप देखें, तो हमें कोई एतराज़ नहीं। जो कार्रवाई आप एक समाज के साथ कर रहे हैं वो सभी समाज के गलत लोगों के साथ करें, कोई दिक्कत नहीं है। जो गलत है वो गलत है, उसके लिए हम कभी नहीं कहेंगे। एक राकेश टिकैत जी का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है कि मुसलमानों का तेल अच्छा लगता है, लेकिन मुसलमान यहाँ के अच्छे नहीं लगते, विदेश के मुसलमान को आप गले लगाते हैं। देखिए, ठीक है, ये चीज़ें तो देखिए क्या किसी एक को कहें, सभी लोगों का ये हाल है। सभी लोग चीज़ों को इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनको सही मौके पे, वक्त पे उनको तवज्जो या उनको अहमियत नहीं देते। चाहे जितने भी लोग हैं, आप देखिए आज जो हम कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, आप कहाँ लोगों को मौका दे रहे हैं, कहाँ किसको खिदमत कर रहे हैं, देने का मौका कर रहे हैं। आज जहाँ मुस्लिम लीडरशिप की कमान डाउन होती जा रही है और मुस्लिम्स को दबाया जा रहा है, वो मकसद ये नहीं है कि एक समाज इसके लीडरशिप को दबाया जा रहा हो या किसी गलत लोगों को दबाया जा रहा हो। मकसद ये है कि समाज के एक वर्ग को इतना पीछे कर दो कि वो अपनी आम जन की आवाज़ उठाने से पीछे हट जाए। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस चीज़ के लिए हम सभी पार्टियों से इस चीज़ के लिए करेंगे कि आपकी पार्टियों में भी जिस समाज के लोग हैं, सभी लोगों को सम्मान बराबर का मिलना चाहिए, सभी लोगों को मौके मिलने चाहिए, सभी को समाज में काम करने का मौका मिलना चाहिए। और वो लोग, अच्छे लोग सभी पार्टियों में हैं, बुरे लोग भी सभी पार्टियों में हैं। जो अच्छे लोग हैं, जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, जो देश को और प्रदेश को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, उन लोगों को मौके मिलने चाहिए, उन लोगों को आगे लाने का काम करना चाहिए। सर, आपको टिकट मिलता है मीरापुर विधानसभा से, ये गठबंधन सरकार, गठबंधन में मिलेगा या कांग्रेस अकेली लड़ेगी?
देखिए, पार्टी का वैसे तो ये जो निर्णय है वो पार्टी का सब प्रिय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी फ़िलहाल हम समाजवादी कांग्रेस के गठबंधन में हैं और जो पार्टी का आदेश होगा, मैंने पार्टी से कहा है कि कांग्रेस मीरापुर लेने का कोशिश करे, वो पार्टी के ऊपर है। अगर पार्टी लेती है तो मुझे पहले भी पार्टी ने खिदमत का मौका दिया और आगे भी, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ और मैं खुद नेशनल प्लेयर रहा और मुझे खुद ये होता है कि अगर मुझे मौका मिला और पार्टी ने मौका दिया खिदमत करने का, जैसे मेरे बड़ों ने खिदमत की है साफ दिली से, नेक नीति से, उसी तरह से ईमानदारी से पब्लिक का, नौजवानों के लिए काम करेंगे, विकास और तरक्की के लिए काम करने का काम करूँगा। और मीरापुर विधानसभा के लिए जो चीज़ें हैं, जो मेरे जहन में है, जो मुझे उम्मीद है, जो मेरी ख्वाहिशें हैं कि मुझे करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि अगर मुझे मौका मिला तो एक मौका तो मैं उसमें अपना आप को साबित करके दिखाऊंगा कि क्या चीज़ मीरापुर के लिए बेहतर होनी चाहिए। आप अपने समर्थकों को और मीरापुर विधानसभा के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा आपके चैनल के थ्रू लोगों से एक यही अपील है कि आज देश बड़ी परेशानियों से और दिक्कतों से गुजर रहा है। हम लोगों को हर चीज़ सरकार पे नहीं छोड़नी चाहिए। आज जो सरकारें आप देख रहे हैं, जो हर चीज़ का पलड़ा आपके और हमारे ऊपर डाल देती है, आज हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम सब प्यार मोहब्बत कायम करें। जो हमारे गाँव में, देहातों में जो हुक्का चला करती थी, बैठकें चला करती थी, जहाँ सभी हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत से बैठा करते थे, उस तरह से भी लोगों दोबारा बैठना शुरू करें, आपसी बातचीतें शुरू करें, एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू करें। जब तक हम आपस में नहीं बैठेंगे तब तक ये नफ़रतें दूर होने वाली नहीं हैं, क्योंकि जितनी ये लोग सियासी लोग हैं, ये आपको, हम सबको दूर करने का ज़रूर काम कर सकते हैं, लेकिन आपको हमको अलग नहीं कर सकते। आज भी आपके दिल में जो मेरे लिए मोहब्बत है और मेरे दिल में जो आप लोगों के लिए मोहब्बत है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हमें पता है कि हर वर्ग ने जो हमारे परिवार को सम्मान दिया, मुस्लिम वर्ग को हमेशा हिंदू वर्ग ने जो प्यार मोहब्बत दिया, वो हम लोगों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अभी हमारा त्यौहार है, अगर ईद का त्यौहार जैसे अब आ रहा है और ईद का त्यौहार हमेशा गया, तो हमारी रौनक हमेशा, हमें हिंदू भाई हुआ करते थे, सिख ईसाई भाई हुआ करते थे, हमारे घरों में जब वो शीर खाने आते थे तो वो हमारी रौनक हुआ करते थे। वही हमारी देश की परंपरा थी। जब होली दिवाली होती थी तो हम लोग उनके यहाँ जाते थे। पिछले कई सालों से इसी परंपरा को बढ़ाते हुए मैं शिवजी मूर्ति पे होली मिलन का प्रोग्राम करता आ रहा हूँ, जिसमें हम लोग शिवजी मूर्ति पे खड़े होकर अपने हिंदू भाइयों को मिठाई खिलाने का काम करते हैं, फूल डालने का उनके ऊपर काम करते हैं। मकसद सिर्फ यही है कि जो सियासी लोग हैं, जो नफ़रत फैला रहे हैं देश को, उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। आपको हमें मिलके इस देश को आगे ले जाने की बात करनी है, इस देश को तरक्की की तरफ ले जाने की बात करनी है, रोज़गार की बात करनी है, आगे देश में जो है अपने नई उद्योगिकों की बात करनी है, व्यापारियों की बात करनी है। उसके लिए हमें आगे काम करना पड़ेगा। आप देख रहे थे विधायक प्रत्याशी सलमान सईद जी के साथ हमने चर्चा की चुनाव को लेकर के। आगे हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका चैनल का भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।